भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए, सुबह सुबह की पहली रणनीति भी आपके सामने रखेंगे और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत पर। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो हल्की कमजोर होते हुए नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर पहले जब हमने देखा था तो एसजीएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी थी, लेकिन अब वहां पर भी हल्की बढ़त के साथ, बहुत ही मामूली बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त हरे निशान में टिके रहने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा ये कितना कामयाब होता है, लेकिन फिलहाल अभी हरे निशान में दिखाई दे रहा है 15,300 के पास। लेकिन अगर बाकी बाजारों पर नजर डालेंगे, हांगकांग के बाजार देखिए, वहां पर 140 अंकों की कमजोरी है। निकेई के बाजार करीब 624 अंक नीचे हैं। कॉस्पी के बाजारों में भी करीब 30 अंकों की कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है। तो जो शुरुआत है वो अभी फिलहाल कमजोरी के साथ होते हुए नजर आ रही है। एक बार आपको ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है इसका भी एक अपडेट दे देते हैं। और अमेरिकी बाजारों में कल के दिन हमने देखा भारी गिरावट देखी गई है। डाउ में 700 अंकों से ज्यादा की बिकवाली कल देखने को मिली है और 30,000 का भी जो अहम स्तर था वो भी डाउ जोन्स तोड़ चुका है। करीब 2.5% की कमजोरी के साथ वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। और जनवरी 2021 के बाद से अगर हम बात करेंगे तो डाउ में सबसे निचला स्तर कल के दिन देखने को मिला है। वहीं S&P 500 के भी सभी सेक्टर अपने पिछले हाई से करीब करीब 15% नीचे कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर भी दबाव है। सबसे ज्यादा जो बिल्कुल। तो अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में देखिए कमजोरी कल देखने को मिली थी। यूरोप के बाजारों से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कमजोरी वाले ही हैं। 3% से ज्यादा की गिरावट वहां पर देखने को मिली। डैक्स में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में करीब 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की और आगे भी कुछ रेट हाइक्स, मंदी का डर, महंगाई का डर बाजार में बना हुआ है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि दबाव है। अन्य कुछ ट्रिगर्स की बात करेंगे तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में भी देखिए यूएस के, वहां पर भी हल्की नरमी आई है। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई है। 104 के स्तर के नीचे है इस वक्त, 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स दिखाई दे रहा है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने में मजबूती है। इसके अलावा कच्चे तेल में देखेंगे तो वहां पर भी शुरुआती कमजोरी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद संभलने की कोशिश की कच्चे तेल ने और इस वक्त $119 के करीब ब्रेंट क्रूड भी कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी खबर आ रही है कि ईरान पर यूएस के नए प्रतिबंधों से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं। अभी फिलहाल कमजोरी के ही हैं, लेकिन एक बार आपको दिखा देते हैं कि